Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss diazonium salt. डायजोनियम सॉल्ट के बारे में आप लोगों ने कुछ पहले भी पढ़ा होगा टॉपिक, तो इसमें मैं आपको ये बताऊं कि एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट जो होते हैं उसको हम यहाँ पर आज स्टडी करेंगे। तो क्या होता है इसमें फॉर्मूला, पहले तो उसको देख लीजिए। डाईएजो मीन्स क्या होगा, एन डबल बॉन्ड एन इस तरह से लगा हुआ, या कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है अगर नाइट्रोजन में पॉजिटिव लगा हुआ है, ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला हम पहले लिखते हैं, जैसे सिंपल फॉर्मूला लिख देते हैं आर एन टू एक्स करके, और जो एन होगा उसमें कहीं पर पॉजिटिव चार्ज लगा होगा और एक्स पे क्या होगा आपका नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसको कैसे लिखा जाएगा कंप्लीटली इसको आप बनाएंगे। आर की जगह पर आप एरिल भी लगा सकते हैं, C6H5 वगैरह भी लगा सकते हैं। तो मैं इसको पूरा कंप्लीट बता दूं आपको। मैं इसकी जगह C6H5 ले लेता हूं, तो इसको N एक लिखेंगे हम, फिर N और N के बीच में देखो ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, N ट्रिपल बॉन्ड N, और यहां है हमारा X। तो X पे माइनस, और इन दोनों नाइट्रोजन में कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि N2 पॉजिटिव तो लिखा हुआ है लेकिन किस नाइट्रोजन के पास में पॉजिटिव है इसमें भी कंफ्यूज कर जाते हैं कि यहाँ पे ये टर्मिनल वाला है जो X के बगल में है उस पे पॉजिटिव है, या जो C6H5 से लगा हुआ है उस पर पॉजिटिव है। तो इसके लिए आपको ऐसे देखना, देखिए नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाए, एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है अभी आपका, ओके। और उसी तरह से यहां देखिए 1 2 3 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आपके बचे हुए। तो ये जो नाइट्रोजन है जो कि C6H5 फिनाइल ग्रुप के बगल में लगा हुआ है, उसमें अगर इलेक्ट्रॉनों को आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्या है, कंप्लीट है, ठीक है ना। तो वो इस अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। यहां से लूज करके वो इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा आपका, जो ये एक्स है इसके पास में चला जाएगा, एक्स माइनस हो गया, ओके। तो इस तरह से इसको बोलते हैं हम डाईएजोनियम सॉल्ट। डाईएजो ग्रुप हो गया N ट्रिपल बॉन्ड N, और ये सॉल्ट के लिए एक्स माइनस यहाँ पे लगा हुआ है। तो इस तरीके से ये पूरा बोला जाता है आपका। मैं अगर इसको एक वर्ड क्लास के रूप में बोल दूं तो एरोमेटिक डाईएजोनियम सॉल्ट, एरोमेटिक डाईएजोनियम सॉल्ट इसको हम बोलते हैं, ओके। एक्स की जगह पर जो है आपका Cl हो सकता है, एक्स की जगह पर Br हो सकता है, एक्स की जगह पर SO3H नेगेटिव के रूप में हो सकता है। इस तरह से जो भी एक्स की जगह पर होगा, लेट की एक्स की जगह पर अगर Cl है तो हमारा ये बन जाएगा C6H5 N ट्रिपल बॉन्ड N, और ये हो गया आपका Cl माइनस, और इस पर आ गया आपका क्या, पॉजिटिव चार्ज, ओके। तो इसका नाम क्या होगा आपका, देखिए बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। तो सिस्टमेटिक तरीके से आपको देखना है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, ओके। इसी तरह से अगर आपका Br होगा तो बेंजीन डाईएजोनियम ब्रोमाइड, और भी जो भी चीजें उसके साथ में लगी होगी, अगर Cn माइनस लगा हुआ है तो बेंजीन डाईएजोनियम साइनाइड वगैरह भी हो सकता है, ओके। SO3H लगा हुआ है तो बेंजीन डाईएजोनियम, फिर क्या होगा, सल्फोनिक एसिड होगा, या सल्फोनिक सॉल्ट भी बोल सकते हैं, या सल्फोनेट भी बोल सकते हैं सॉल्ट के रूप में अगर बोले, ठीक है ना। तो इतना मैंने आपको बोल दिया कि ये कैसे इसको आपको लिखना है, इसको कैसे समझना है। नाउ इसकी पहले हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे, कैसे इसको बनाया जाता है। तो एक तो आपको बता दें कि इसमें लगा हुआ C6H5N2 लगा हुआ है, ठीक है ना, या C6H5N डायरेक्ट इससे जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग से N डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो इससे ये पता चलता है कि ये कुछ अमीन वगैरह से बनता है, एमाइंस जो कंपाउंड होते हैं। लेकिन एमाइंस में भी आपको हम बता दें कि ये प्राइमरी एमीन से ये बनाया जाता है। तो कैसे इसकी रिएक्शन होती है उसको हम देखते हैं। सपोज लेट हमने बनाना है C6H5N2Cl ही बनाना है, तो हम लेंगे C6H5NH2, ये है आपका क्या, प्राइमरी एमीन, ओके। इसको आप क्या भी बोलते हैं, कॉमन नेम में इसको क्या बोला जाएगा, एनिलीन इसको बोला जाएगा, ओके। NH2 ग्रुप डायरेक्ट आपका बेंजीन रिंग से लगा हुआ है। तो इस पे रिएक्शन होती है, देखिए नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन के लिए बोलते हैं डायएजोटाइजेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। अभी देखेंगे कैसे इसको लिखा जाएगा।
देखिए नाइट्रस एसिड लिया जाता है, लेकिन नाइट्रस एसिड डायरेक्ट हम नहीं लेते हैं क्योंकि इसमें ये रिएक्शन जो है काफ़ी लो टेम्परेचर पे होती है। नाइट्रस एसिड बहुत ही, अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो एक्सप्लोड भी हो सकता है। तो हम इसमें क्या करते हैं, नाइट्रस एसिड बनाने के लिए हम इसमें लेते हैं NaNO2। एक तो ये हो गया सोडियम नाइट्राइट, और लिया जाता है इसके साथ में क्या, कोई हैलोजन एसिड लेते हैं, हम ले लेते हैं HCl वगैरह। तो जब इनका रिएक्शन आपस में होगा तो आपको मिलेगा क्या, एक तो मिल जाएगा C6H5N2 पॉजिटिव Cl माइनस। ओके, साथ में इसके जो साइड प्रोडक्ट होंगे वो साइड प्रोडक्ट तो आप कोई भी बना सकते हैं, वो तो आप सबको मालूम ही है साइड प्रोडक्ट क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। जैसे आप इसमें H और NO2 अगर देख रहे हैं तो इसके अलावा Cl और आपका NaCl, इस पर ये भी बन सकता है आपका, ठीक है ना। तो साइड प्रोडक्ट इसके साथ में बनेंगे, जैसे NaCl वगैरह है, या इसके अलावा और भी साइड प्रोडक्ट आपके बन सकते हैं। तो ये साइड प्रोडक्ट को लिखने की उतनी आवश्यकता आप लोगों को नहीं होती है। तो इसमें हम सीधे अब आते हैं मैकेनिज्म में। ओके, इसके साथ में आप H2O भी लिख सकते हैं, एक साइड प्रोडक्ट और हो गया H2O। अब मैं मैकेनिज्म बता देता हूँ, ठीक है ना। मैकेनिज्म, अब ध्यान से देखिएगा, मैकेनिज्म इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो रिएक्शन तो मैंने दे दी जनरल। हाँ, इसमें एक वेरी इंटरेस्टिंग ये है कि ये काफी कम टेम्परेचर पे, बहुत ही कोल्ड सिस्टम रहना चाहिए, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही टेम्परेचर होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, क्योंकि जो NaNO2 और HCl आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, देखिए HNO2 बनेगा, NaCl अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो HNO2 ही इसके साथ में रिएक्शन करता है, तो HNO2 बहुत ज़्यादा बनने नहीं देना है। जैसे HNO2 बनता है कि अगर वो रिएक्ट कर जाता है इसके साथ में तो ठीक है, लेकिन जैसे HNO2 अगर बना तो उसको या तो हमें हटाना होता है या रिएक्शन को स्टॉप करना होता है, इसको ऐड नहीं करना होता है। अगर HNO2 ज़्यादा बन गया तो NaNO2 को ऐड करना स्टॉप कर देना है, अदरवाइज एक्सप्लोड होने के चांस भी हो सकते हैं। तो टेम्परेचर काफ़ी कम रखना है, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड में। अब इसकी सिस्टमेटिक तरीके से इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या होता है, देखिए ये तो मैंने बता दिया कि NaNO2 और HCl मिलकर के क्या बनाते हैं, HNO2 बनाते हैं, ठीक है। तो HNO2 का वो मैं पूरा बना देता हूं, देखिएगा HNO2 कैसे बनाया जाता है। N, ओके, एक तो होगा आपका क्या, OH लगा होगा, क्योंकि HNO2 है तो एक H किसके साथ में जुड़ा होगा, O के साथ में, ओके। फिर HNO2 की बना रहे हैं हम, नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो एक हो गया आपका क्या, डबल बॉन्ड O, ये बन गया आपका HNO2। अब आप देखिए 1 2 3 4 5, एक नाइट्रोजन के ऊपर आपका क्या होगा, लोन पेयर होगा। देखो बॉन्डिंग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप बॉन्डिंग को समझ रहे हैं तो बहुत आसान है मैकेनिज्म को भी समझना। तो ये HNO2 है, इसमें एसिड पड़ा हुआ है, तो ये एसिड जो है आपका, ये वाला जो HCl है, ये क्या देगा, H+ देगा, ठीक है। मैं इस साइड में लिख देता हूँ इसका H+, देखिए कौन देगा ये H+, ये HCl है इसमें, ये H पॉजिटिव जो है यहाँ पे अटैक कर जाएगा ऑक्सीजन में, ओके। इसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखिए इस तरह से। तो ये क्या बन जाएगा, आप देखिए HO, और ये यहाँ पर बॉन्ड लग गया, H पॉजिटिव इसके पास गया तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया जाएगा, तो ये H डॉट बन जाएगा, और ये O डॉट और H डॉट मिलकर के एक बॉन्ड बना देंगे। तो O पर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, O पर आ गया, ठीक है ना। और बाकी N डबल बॉन्ड O ये अपनी जगह पर बना रहेगा। जैसे ही O पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, तो आपका O और N के बीच का बॉन्ड कहाँ शिफ्ट करेगा, O की तरफ शिफ्ट करेगा। तो क्या आउट हो जाएगा, बोलिए, वाटर आउट हो जाएगा, -H2O हो जाएगा। तो आप देखिए ये आउट हुआ तो ये बॉन्ड इसके पास गया, नाइट्रोजन में लोन पेयर अपनी जगह है ही, तो ये अलग हो जाएगा, और नाइट्रोजन में क्या आ जाएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, N डबल बॉन्ड O, और नाइट्रोजन में आया लोन पेयर तो रहेंगे, N में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसको क्या बोला जाएगा, नाइट्रोसोनियम आयन। इसका नाम क्या होगा, नाइट्रोसोनियम आयन। ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी कंपाउंड है तो उसका नाम किस तरह से इसको लिखा जाता है, नाइट्रोसोनियम आयन, ओके। नाइट्रोसोनियम आयन जो है
क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। कैसे देखिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है? नाइट्रोजन में आप देखिए पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। आप इलेक्ट्रॉन काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। इट मींस स्टिल नीड 2 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट, नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो ये नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ऑक्सीजन में नहीं, नाइट्रोजन में कमी है। तो इस वजह से ये क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है। वो इलेक्ट्रोफाइल आप किस पे अटैक करेगा? आप देखिए C6H5NH2 जो आपका सबस्ट्रेट है वो ये है C6H5NH2 दिया हुआ है। तो अब हम रिएक्शन करते हैं, देखिएगा C6H5NH2 इसके साथ में ले रहे हैं हम। नाइट्रोजन के पास में क्या है? लोन पेयर है। तो यहाँ पे आ गया आपका N डबल बॉन्ड O, और ऑक्सीजन में तो कोई चार्ज नहीं है, नाइट्रोजन में क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे आ गया आपका लोन पेयर। ठीक है ना। अब नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो ये क्या करता है, जो यहाँ का नाइट्रोजन है, देखिए इस नाइट्रोजन के पास में जो लोन पेयर है, क्योंकि ये नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रॉन सफिशियंट है, इसके पास में इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं है, तो ये तो इसके साथ में क्या हो जाएगा आपका इंटरेक्ट होगा। इट मीन्स ये जो C6H5NH2 है, यानी कि जो एनिलीन है, जो बेंजामाइन है, वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, और ये क्या काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। तो इस तरीके से यहां जो बनेगा, क्योंकि सबस्ट्रेट में अटैक करेगा आपका इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना। तो ये यहां पर आ जाएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये इंटरेस्टिंग स्टेप है। C6H5, ओके, N को पूरा बना देते, देखिए N ऊपर एक H लगा देते हैं और एक H यहां लगा देते हैं, ओके, NH2 है। नाइट्रोजन के पास में, ठीक है, लोन पेयर है, तो लोन पेयर का यूज होगा, आप देखो लोन पेयर का यूज होगा बॉन्ड बनाने में। इस लोन पेयर का यूज होगा, किस वाले लोन पेयर का यूज होगा, जो आपका एनिलीन के साथ में जो नाइट्रोजन है उसके साथ में जो लोन पेयर लगा हो उसका यूज होगा, न कि जो नाइट्रोसोनियम आयन है उसके नाइट्रोजन में जो लोन पेयर है उसका यूज नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन सब डेफिशिएंट है। ये है इलेक्ट्रॉन इसके पास में सफिशिएंट है, मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं है, इसका यूज होगा, क्योंकि इस पे कमी है तो इसका यूज नहीं होगा। कभी कभी बच्चे मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर लोन पेयर यहाँ भी है, लोन पेयर यहाँ भी है, तो इसका भी यूज कर सकते हैं। नो, इसका यूज आपको करना है। तो ये यूज करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड बना देगा, तो ये N आ गया, ठीक है। अब इसका पॉजिटिव क्या हो जाएगा, खत्म, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, बॉन्ड बना दिया। लेकिन पॉजिटिव किसके पास आ जाएगा, जो नाइट्रोजन था आपका C6H5 से लगा हुआ जो नाइट्रोजन है उस पर क्या आ जाएगा, आपका पॉजिटिव आ जाएगा, और बाकी आपका N डबल बॉन्ड O ये अपनी जगह पर बना हुआ है, और इस N के पास में जो लोन पेयर है वो बना रहेगा, ठीक है ना। ये बन गया। अब काफी इंटरेस्टिंग है, देखिए N पे पॉजिटिव है, तो ये N अपने, क्योंकि नाइट्रोजन अपने आप में इटसेल्फ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जैसे ऑक्सीजन है उसी तरह से नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, अपने पॉजिटिव को खत्म करने की कोशिश करेगा, उसको न्यूट्रल करने की कोशिश करेगा। तो NH दो NH हैं, तो इन्हीं बॉन्ड को अपनी ओर खींच लेगा, किसी को भी, इधर साइड, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक हो गया ना। तो अब आपका बनेगा क्या, देखिए C6H5 ये अपनी जगह हो गई, N क्योंकि -H+ हो गया, यहाँ पर ये निकल गया, तो अब आपका एक H यहाँ हो गया, और इधर को NO अपनी जगह पर क्या होगा, बना रहेगा, ठीक हो गया। जब इतना आपका बन जाता है, अब इसके बाद और इंटरेस्टिंग है, देखिए जो आपको आगे के स्टेपों में देखना है, इसमें आपका क्या होगा, जो ऑक्सीजन है आपका डबल बॉन्ड O लगा हुआ है उसको देखिए आप। इसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप आ रहा है, देखिए हम उसी तरफ को बढ़ रहे हैं जैसे हमारा क्या होना था, जो ऑक्सीजन में पहले तो नाइट्रोजन में इलेक्ट्रो डेफिशिएंट हुआ, ठीक है ना, ये देखिए, फिर हमारा एक H+ निकल गया। अब इसके बाद आपको क्या करना, देखिए ये H+, क्योंकि मीडियम हमारा, देखिए यहाँ देखना, मीडियम जो है पूरा एसिडिक मीडियम है, ठीक है, यहाँ पर जितने भी मीडियम है, क्योंकि आपने बनाया भी नाइट्रस एसिड है, और मीडियम भी हमारा क्या है, एसिडिक है, तो इसके बाद आपका H+ के साथ इसको रिएक्ट कराना है। तो ये वैसे तो आप साथ साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको अलग कर दिया। ये H+ किसके पास जा सकता था, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास में, मैंने अलग स्टेप में बना दिया आपको। यहाँ पे नाइट्रोजन के नहीं, ऑक्सीजन के पास में, देखिए ऑक्सीजन के पास में क्या है, देखो लोन पेयर है, ठीक है, आप यहीं पे स्टेप कर सकते हैं, लेकिन हमने अलग अलग कर दिया इसको। देखिए
C6H5 कौन, ये वाला NH N डबल बॉन्ड O, और ये दो लोन पेयर है, एक लोन पेयर रहने देते हैं, एक लोन पेयर के साथ में OH, ये H प्लस जो है तो ऑक्सीजन में क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक हो गया ना, तो काफी इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पे हम कुछ स्टेप्स को एक साथ कर देते हैं, इस तरह से दो न करना पड़े, आपको मैंने बता दिया है सिस्टमेटिक तरीके से। एक बार H प्लस निकला तो वो मॉलिक्यूल में ही दूसरी जगह पर चला गया। अब यहाँ पर भी वही होना, देखिए O पे पॉजिटिव आया तो पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट करेगा, यहाँ को शिफ्ट करेगा, ठीक है, इस तरह का होगा। तो इसमें O पे दो आपके लोन पेयर हो जाएंगे, ठीक है। साथ साथ क्या होगा, देखिए नाइट्रोजन, जब ये यहाँ शिफ्ट होगा तो इस नाइट्रोजन में क्या चार्ज आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो जब इस नाइट्रोजन में पॉजिटिव आएगा तो अब आप देखिए कि ये वाला जो बॉन्ड है N और H के बीच का बॉन्ड कहाँ शिफ्ट करेगा, ये यहाँ शिफ्ट करेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए दो तीन चीजें एक साथ है, वैसे तो इसको भी यहाँ पे दिखा करके और हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इतना एक साथ करना थोड़ा आपके लिए टफ हो सकता है। तो मैं क्या क्या चीजें कर रहा हूँ, देखिए ये बॉन्ड यहाँ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन का पॉजिटिव न्यूट्रल हो गया, नाइट्रोजन में पॉजिटिव आया, तो फिर उसने क्या किया, अगल बगल, इसको भी मैं और सिस्टमेटिक तरीके से बता देता हूँ। देखिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं जिससे और इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। एक स्टेप और बढ़ा, ये डायरेक्ट यहाँ ना करके मैं और एक स्टेप यहाँ पर बढ़ा देते। देखिए नाइट्रोजन N और N है, जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये N और N है। नाइट्रोजन में लोन पेयर होते हैं, ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर है भी, ठीक। जैसे इस ये यहाँ गया तो इस पे पॉजिटिव आया, तो ये वाला हम पाई बॉन्ड हम यहाँ शिफ्ट करते हैं। मैं पहले इतना तक बताता हूँ, एक स्टेप और बढ़ेगा हमारा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। C6H5 NH रहने देते हैं भी। यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, डबल बॉन्ड, ओके। अब इस नाइट्रोजन में क्या आ गया आपका, पॉजिटिव आ गया, ठीक है। ये डबल बॉन्ड हो गया, N आ गया, O, और इसमें क्या है आपका, यहाँ पर H है, और यहाँ पे दो आपके क्या आ जाएंगे, लोन पेयर आ जाएंगे। पहले इतना पूरी तरह से आप समझ लीजिए। ये पाई बॉन्ड यहाँ गया तो इसमें दो लोन पेयर हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, और पॉजिटिव क्या हो गया आपका, न्यूट्रल हो गया, ठीक है ना। देन आपने क्या करना है, नाइट्रोजन में जैसे पॉजिटिव आया, बगल से उसने क्या लिए, इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो यहाँ तक हम पहुंच गए। अब इसके बाद वाला जो मैं कह रहा था आपसे कि यहीं पे हम इसको कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक स्टेप को बढ़ाया है। तो अब आपका क्या होगा, नाइट्रोजन में पॉजिटिव आ गया तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेंगे, और ये जो H है वो किसके पास चला जाएगा, O के पास में चला जाएगा। तो एक स्टेप और बढ़ आ रहा है, देखिएगा C6H5 ये वाला N, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर गया तो ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा आपका, न्यूट्रलाइज हो गया। तो ये आपका H, ठीक है, नो ये H नहीं होगा क्योंकि H तो हमने शिफ्ट कर दिया, H को हम हटा देते हैं। H हमने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, ओके। ये बॉन्ड यहाँ गया तो H तो चला गया, लोन पेयर आपका आ गया, ठीक है। डबल बॉन्ड बना रहेगा, ये वाला डबल बॉन्ड, N आ गया, O आया, ये जो H यहाँ पर का था वो H किसके पास आ जाएगा, O के पास में आ जाएगा। तो आप देखिए H और एक लोन पेयर तो बना रहेगा, लेकिन एक आ जाएगा इस पे क्या, पॉजिटिव चार्ज, ओके। ध्यान से देखिए, ये सिग्मा बॉन्ड आपका किसके पास गया, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास गया, तो ये पॉजिटिव क्या हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। तो आपका क्या आ जाएगा, ये H पॉजिटिव इसके पास चला गया, किसके पास में, ऑक्सीजन के पास में। तो ऑक्सीजन में क्या चार्ज आ गया आपका, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब आपके लिए इजी हो गया, देखिए ऑक्सीजन में पॉजिटिव आ गया तो अब आपका वाटर आउट हो जाएगा यहाँ से। ये आपका N और O के बीच में जो पाई बॉन्ड है, नो सिग्मा बॉन्ड है, वो कहाँ चला जाएगा आपका, O के पास में। तो अब बनेगा आपका क्या, -H2O हो गया। ध्यान से देखिए -H2O, ठीक है। तो जैसे ये यहाँ गया, H2O तो आउट हो गया, लेकिन इस नाइट्रोजन के पास में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। जैसे इस नाइट्रोजन के पास में पॉजिटिव आएगा, ये आपका बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, तो आप क्या, N ट्रिपल बॉन्ड N बन जाएगा, C6H5 N ट्रिपल बॉन्ड N, ओके। और इस N पे पॉजिटिव आ गया, और यहाँ पे ये जो बन चुका है, ये तो बन गया आपका क्या, जो डायजोनियम बनना था वो बन गया, डायजोनियम आयन। अब इसके साथ में आपने क्या करना है, लेट की X माइनस, कोई भी X माइनस आप रिएक्ट कराइए,
तो ये आपका बन जाएगा C6H5N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड N और इसके साथ में लग जाएगा आपको क्या X माइनस एंड दिस वन इज डाइएजोनियम सॉल्ट। ओके, इस डाइएजोनियम सॉल्ट का यूज आपको अब क्या करना है, अलग अलग एप्लीकेशंस इसकी लेनी है, सिंथेटिक प्रोसेस में इसका यूज करना है। ओके, तो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका क्या बताऊंगा, एप्लीकेशंस बताऊंगा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, आप इसको बेटर तरीके से देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके जो भी एप्लीकेशंस होंगी या कपलिंग रिएक्शंस होंगी या सेंडमियर रिएक्शन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।